सुबह सुबह जब आप टॉयलेट करने के लिए जाते हो तो आपको एक मस्सा सा दिखाई देता है और वो मस्सा बड़ा होते जा रहा है और आप डर रहे हो कि ये मस्सा कभी ठीक नहीं होगा। लेकिन आप डरो मत, क्योंकि ये पाइल्स की समस्या है और इसे आप घर पर भी ठीक कर सकते हो। लेकिन उससे पहले आप ये समझो, जो पाइल्स होता है वो 4 ग्रेड का होता है। लेकिन कौन सा पाइल्स सबसे ज्यादा गंभीर होता है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखो, पहला डिग्री का जो पाइल्स होता है वो अक्सर उसमें मस्सा नहीं बाहर आता, लेकिन जब आप मल त्याग करने जाते हो तो उसमें खून निकलने जैसे लक्षण दिख सकते हैं। लेकिन जो दूसरे डिग्री का जो पाइल्स होता है उसमें आपको मस्सा बाहर आएगा जब आप मल त्याग करने जाओगे और अपने आप अंदर भी चला जाएगा। लेकिन वहीं पर जो 3rd डिग्री की पाइल्स है उसमें मल त्याग करते समय मस्सा बाहर आएगा और वो अंदर नहीं जाएगा। उसको अंदर करने के लिए आपको उंगली से अंदर करना पड़ेगा। और जो 4th डिग्री का पाइल्स होता है उसमें मस्सा बाहर आ जाता है, लेकिन वो मस्सा अंदर ही नहीं जाता। देखो, अब आप बोलोगे कि मैंने सारी की सारी कोशिश कर ली लेकिन मेरा पाइल्स ठीक नहीं हो रहा। पाइल्स आपका ठीक हो सकता है, लेकिन आप ये समझो, जो पहला और दूसरा ग्रेड का पाइल्स है उसको आप घर पे ही ठीक कर सकते हो। वो कैसे? आपको फाइबर डाइट लेना है। फाइबर डाइट आपको रेगुलर बेसिस पे 30 ग्राम का लेना है। जैसे कि आप 2 एप्पल खाओगे तो आपको 10 ग्राम का फाइबर मिलेगा। और जो भी आपको फाइबर डाइट चाहिए, मैं आपको चार्ट सामने रख रहा हूं। दूसरी चीज है कि आपको रेगुलर 3 लीटर पानी पीना ही है, क्योंकि जब आप रेगुलर पानी पियोगे 3 लीटर तो आपका जो मल होता है वो एकदम नरम होके बाहर निकल आएगा। तीसरी चीज है, आपको रेगुलर बेसिस पे 30 मिनट की एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि जब आप अपना एनर्जी बाहर दोगे तो उतना ही जल्दी आपका डाइजेशन भी होगा। फिर भी वो आपका पाइल्स अगर ना जा रहा हो तो आप ये समझ लेना कि वो 4th ग्रेड का पाइल्स बन चुका है और उसमें आपको ऑपरेशन ही लगेगा। और उसके लिए मैं आपको रेकमेंड करता हूं कि आप श्वास सूत्र कराओ, जिसमें आपको एक छोटा सा नॉट जैसा बांध देते हो उस पाइल्स वाले एरिया में, और वो अपना पाइल्स खुद ब खुद कट के गिर जाता है आपके रेगुलर वर्क में ही, और कोई भी ब्लीडिंग नहीं होती। गुदा से ब्लीडिंग केवल पाइल्स मानकर ही उसका इलाज मत करें, क्योंकि वो फिशर या पॉलिश भी हो सकता है। तो अपने नियर बाय डॉक्टर से आप कंसल्ट करें। और अगर आपको श्वास सूत्र के बारे में और जानना हो तो मुझे इसके बारे में DM कीजिए, मैं आपको सारी जानकारी दूंगा।